So, hello everyone, welcome to channel. I am Karthik Dubey. I am a second year law student at University of Lucknow. Today we will discuss a case law that is based on indemnity and केस का नाम है डगडेल वर्सेस लवरिंग और ये 1827 ईयर का केस है। सो इस केस में जो प्लेंटिफ हैं उनका नाम है डगडेल और जो डिफेंडेंट हैं उनका नाम है लवरिंग। सो अब हम इस केस के फैक्ट्स पे आते हैं। इन दिस केस प्लेंटिफ वाज इन पोजीशन ऑफ सर्टेन ट्रक्स। इसमें जो हमारे प्लेंटिफ हैं डगडेल, उनके पास कुछ ट्रक्स की कस्टडी होती है। दोज ट्रक्स आर क्लेम बाय टू पार्टीज और जो उन ट्रक्स की ओनरशिप होती है वो दो पार्टीज क्लेम करती हैं, जिसमें एक है हमारे डिफेंडेंट लवरिंग और केपी क्वाइलरी। ये हमारी थर्ड पार्टी है जो ट्रक की ओनरशिप क्लेम कर रही होती है। प्लेंटिफ डगडेल वाज अवेयर दैट बोथ पार्टी वर क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द ट्रक। अब जो यहाँ पे हमारे प्लेंटिफ थे उनको पता था कि यहाँ पे दो पार्टीज हैं जो ट्रक्स की ओनरशिप क्लेम कर रही हैं। सो प्लेंटिफ ने यहाँ पे क्या बोला, प्लेंटिफ आस्क्ड फॉर अ इंडेमनिटी बॉन्ड फ्रॉम डिफेंडेंट and defendant wrote a reply demanding delivery of trucks but did not mention about indemnity bond। अब यहाँ पे जैसा कि ये हमारे प्लेंटिफ को पता था कि दो पार्टीज हैं जो ओनरशिप क्लेम कर रही हैं, तो उनके माइंड में ऑब्वियस सी बात है कि डाउट्स थे कि ये मतलब अगर मैंने किसी एक को डिलीवर कर दिया तो दूसरा मुझ पे केस फाइल करेगा। इसीलिए उन्होंने डिफेंडेंट को एक लेटर लिखा जिस लेटर में उन्होंने एक इंडेमनिटी बॉन्ड की डिमांड की कि आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड हमको दोगे तभी हम आपको हम ट्रक्स की डिलीवरी देंगे। बट जो यहाँ हमारा डिफेंडेंट है उसने रिप्लाई लिखा जिसमें उसने ये ट्रक्स की डिलीवरी डिमांड की बट इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं कहा। सो अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लेंटिफ डिलीवर्ड ट्रक टू द डिफेंडेंट। अब यहाँ पे जो प्लेंटिफ था उसने डिफेंडेंट को ट्रक डिलीवर कर दिया, बट बाद में जो हमारी थर्ड पार्टी थी केपी क्वाइलरी, उन्होंने एक सूट फाइल किया प्लेंटिफ के अगेंस्ट कन्वर्जन का। अब आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन क्या होता है, बट यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है कि कन्वर्जन क्या है। एन इंटेंशनल एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स that interferes with the rights of the other person to control it। So basically conversion एक ऐसा होता है जब हम intentionally किसी की प्रॉपर्टी या गुड्स पे अपना कमांड रखते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, और जबकि मतलब हमको ये पता होता है कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये अब हमारा जो यहाँ पे थर्ड पार्टी थी केपी क्वाइलरी, उन्होंने कन्वर्जन का सूट फाइल किया प्लेंटिफ के अगेंस्ट। बट अब यहाँ पे प्लेंटिफ ने जैसा कि इंडेमनिटी बॉन्ड की डिमांड की थी तो उन्होंने भी एक सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि हमने आपको ट्रक की डिलीवरी कर दी है और आपको अब केपी क्वाइलरी को कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी की बात मैंने तभी की थी जब आप इंडेमनिटी बॉन्ड प्रोवाइड करोगे। सो आई होप आपको इशू समझ में आया होगा, बट चलो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। तीन पार्टीज हैं, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट एंड जो हमारी तीसरी पार्टी है केपी क्वाइलरी। ठीक है, प्लेंटिफ डगडेल के पास ट्रक्स होते हैं कुछ उनकी पोजीशन में, और जो ट्रक की ओनरशिप होती है वो दो पार्टीज क्लेम कर रही होती हैं, एक लवरिंग जो कि डिफेंडेंट है और तीसरा केपी क्वाइलरी। अब यहाँ पे प्लेंटिफ कहते हैं कि मैं ट्रक आपको तब ये प्लेंटिफ एक लेटर लिखते हैं डिफेंडेंट को कि मैं आपको ट्रक की डिलीवरी तभी करूंगा जब आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड प्रोवाइड करोगे कि अगर उस केस में अगर केपी क्वाइलरी भी इस ट्रक की ओनरशिप डिमांड करेंगे तो आप उनको कंपनसेट करोगे। बट जो यहाँ पे हमारा डिफेंडेंट रहता है उसने बोला कि हाँ ठीक है आप डिलीवर कर दो, जैसा लेटर के रिप्लाई में उसने बोला कि आप डिलीवर कर दो और इंडेमनिटी बॉन्ड की कुछ बात नहीं की, और हमारे प्लेंटिफ ने ट्रक्स उसको डिलीवर कर दिए। अब जो हमारी थर्ड पार्टी है केपी क्वाइलरी, उन्होंने कन्वर्जन का सूट फाइल किया प्लेंटिफ के अगेंस्ट कि इन्होंने मेरे ट्रक्स किसी और को डिलीवर कर दिए। ठीक है, कन्वर्जन क्या है ये हमने देख लिया। अब ये भी हमने देख लिया कि फिर
कोर्ट में हमारे प्लेंटिफ ने भी केस फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि आप इंडेमनिटी बॉन्ड प्रोवाइड करो और इनको मतलब आपने किया है, आपने एक्सेप्ट किया है, तभी मैंने डिलीवर किया है, और आप केपी क्वाइलरी को कंपनसेट करो। तो अब हम जजमेंट को देखते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बट देयर वॉज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि ये हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, बल्कि ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ क्लियर दैट द इंटेंशन ऑफ प्लेंटिफ टू डिलीवर द ट्रक ओनली आफ्टर हैविंग द इंडेमनिटी बॉन्ड। जैसा कि हमारे प्लेंटिफ ने लेटर लिखा था कि मैं आपको ट्रक तभी डिलीवर करूँगा जब आप मुझे इंडेमनिटी बॉन्ड प्रोवाइड करोगे। सो कोर्ट ने बोला कि ये दिखाता है, जो ये स्टेटमेंट था लेटर में, ये शो करता है कि यहाँ पे इम्प्लाइड इंडेमनिटी है, और बाय एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ ट्रक्स impliedly promised defendant impliedly promised that plaintiff for indemnification। ट्रक्स की डिलीवरी लेने की वजह से जो हमारा प्लेंटिफ है वो इम्प्लाइडली उसने प्रॉमिस कर दिया कि वो इंडेमनीफाई करेगा अगर इस ट्रक की ओनरशिप थर्ड पार्टी के द्वारा डिमांड की जाएगी तो। ठीक है। सो आफ्टर ऑल ये हेल्ड किया गया कि डिफेंडेंट हैड टू इंडेमनीफाई केपी क्वाइलरी। जो हमारे डिफेंडेंट थे उनको ट्रक्स तो मिल गए, लेकिन जो लेटर की वजह से उन्होंने, कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे ये इम्प्लाइड इंडेमनिटी है और आपको डिलीवर किए गए ट्रक ये सपोज करके प्लेंटिफ ने डिलीवर किया कि आप केपी क्वाइलरी को कंपनसेट करोगे अगर वो ट्रक की ओनरशिप डिमांड करते हैं। सो तो कोर्ट ने यही बोला कि आपको जो हमारे डिफेंडेंट हैं उनको केपी क्वाइलरी को कंपनसेट करना पड़ेगा। सो ये जो हमारा केस लॉ था ये बेसिकली बहुत ही लीडिंग जजमेंट है हमारा इंडेमनिटी का, और टू बी मोर प्रिसाइज इम्प्लाइड इंडेमनिटी का। और आई होप ये मैं केस लॉ का वीडियो बहुत दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, बट अब से वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे और ये टोटल मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सो आप इन पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो, और आपको इस केस लॉ का PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप आपको ये केस लॉ समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप अगर मेरे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता हो तो। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक केस लॉ चाहिए तो आप कमेंट एक मेंशन कर दो, आई विल प्रोवाइड दैट टू यू।